खबर मध्य प्रदेश से मिल रही है, जहां मंदसौर में जहरीला भोजन खाने की वजह से 45 महिलाएं बीमार हो गईं और मोन धान का फलहार खाने से ये बीमार पड़ी हैं। बड़ी खबर इस वक्त की मध्य प्रदेश के मंदसौर से मिल रही है, जहां जहरीला भोजन खाने से 45 महिलाएं बीमार हो गई हैं। महिलाओं को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर मामले की जांच में खाद्य विभाग जुटा हुआ है। बड़ी जानकारी इस वक्त की मंदसौर से मिल रही है। जहरीला खाना खाने की वजह से 45 महिलाएं बीमार हो गईं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में अब खाद्य विभाग इस पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई हैं महिलाएं। मोर धान का फलहार खाने की वजह से ये बीमार पड़ी, तो महिलाओं को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया। मोर धान खाने से 40 से ज्यादा महिलाएं जिन्हें उल्टी दस्त की शिकायत हुई और फिर इन महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इनका इलाज चल रहा है। ऋषि पंचमी पर व्रत कर महिलाएं ये मोर धान का फल खाती हैं और 45 महिलाएं बताई जा रही हैं कि फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई हैं। बात अब हरियाणा चुनाव की। हरियाणा का रण अब जोर पकड़ चुका है। प्रत्याशी जनता के बीच अपनी अपनी पार्टियों के वादे लेकर पहुंच रहे हैं। जनता भी प्रत्याशियों के सामने अपने मुद्दे रख रही है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में वोटर्स इलाके में नशे के कारोबार पर रोक लगाना चाहते हैं। साथ ही इलाके का विकास भी वोटरों की प्राथमिकता है। ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। शाहबाद की बात करें तो ये कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की 9 विधानसभा सीटों में शामिल है। शाहबाद के लोगों के लिए नशे का कारोबार और बुनियादी ढांचा अहम चुनावी मुद्दे हैं। शहर में सफाई नाम की कोई चीज नहीं है। नशा घर घर भी करा है, हर मोड़ पे भी करा है। बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। नशा इतनी बुरी तरीके से बिक रहा है शाहबाद में। और यूथ शाम के समय जो शाहबाद हुआ करता था ना पहले, आप कभी भी देखेंगे जो लाडवा रोड है या बराड़ा रोड है या यहाँ पे हुड्डा में, मतलब ये बोला जाता है कि बाइक्स का जो शोर हुआ करता था ना और जो उस पे यूथ हुआ करता था, वो देखने को मिलता ही नहीं है। या तो यूथ यहाँ से मूव कर गया बाहर की ओर या फिर यूथ रहा ही नहीं है। आप देखो कभी कहीं नहीं डेथ सुनने को मिलती है। जवान जवान एक माता के 2 बच्चों की, जो दोनों लड़कियां, दोनों की डेथ हो गई सिर्फ नशे की वजह से। तो ये इतना बड़ा दुर्भाग्य है, इसको विकास तो नहीं कहा जा सकता। अभी भी आप देखेंगे अगर नक्शे पे देखा जाए तो सबसे पहले नंबर पर नशे में शाहबाद मारकंडा आता है। शाहबाद में सड़कों पर पानी भरने की समस्या से भी लोग परेशान हैं। कि जब भी बारिशों का मौसम आता है, शहर पूरा डूबा होता है। पूरे अंदर, शहर के अंदर कहीं से भी पानी निकालने की जगह नहीं है। एक नाला यहाँ पर कृष्ण बेदी जी ने बनवाया था 600 करोड़ की लागत से। वो नाला ही सड़कों से 2.5 फुट कर दिया और पहाड़ की तरफ कर दिया। उससे क्या हुआ कि निकासी रुक गई। उस निकासी रुकने से पानी का बाहर का जो है निकला ही नहीं है, जिससे जो है सारा शहर डूब जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या निकासी। शाहबाद सीट एससी के लिए रिजर्व है। 2019 में जेजेपी ने यहाँ से चुनाव जीता था। उधर 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को देखते हुए तमाम जो सियासी दल हैं वो जनता को साथ देने में जुटे हुए हैं। जनता भी इस बार काफी उम्मीदें लगाए बैठी है। रियासी के वोटरों को इस बार चुनाव के बाद रोजगार मिलने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर की रियासी विधानसभा सीट पर 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। रियासी उन 26 सीटों में से एक है जहां 25 सितंबर को दूसरे दौरे में वोटिंग होगी। दूसरी जगहों की तरह रियासी में चुनाव प्रचार जोरों पर है। 10 साल बाद मताधिकार के इस्तेमाल को लेकर वोटरों में भी काफी भारी उत्साह है। अब ये लोगों के पास फिर एक सुनहरा मौका आया है कि अपनी सरकार चुनने का, और युवाओं को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और लोगों को भी इसमें बढ़ चढ़ के मतदान करना चाहिए, ताकि फिर बाद में लोग ये ना बोले कि यार ये वो चुन हो गया, वो आना चाहिए था, हम वो चाहते थे। अगर आप घर से बाहर नहीं निकलोगे तो फिर वही बनेगा जिसे आप नहीं चाहते थे। रियासी के वोटरों के लिए बेरोजगारी प्रमुख मुद्दा है। उन्हें उम्मीद है कि उनका वोट युवाओं में बेरोजगारी की समस्या दूर करने में मददगार साबित होगा। इस टाइम हमें चेंजेस चाहिए। सिर्फ हमारे मुद्दे लाइट
और पानी नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है हमारे मुद्दे जो हैं वो चेंज हुए हैं। हमें जो एम्प्लॉयमेंट है, फर्स्टली हमें जितना भी यूथ मेरे साथ जो वोट डालने वाला है उन सब की एक ही रिक्वायरमेंट है, वो है एम्प्लॉयमेंट। गर्व की बात है 10 साल के बाद ये इलेक्शन आ रही है और मैं चाहता हूँ सब लोगों को कहना चाहता हूँ, जितने भी माता बहना जितने भी है सबको ये कहना चाहता हूँ, सोच समझ कर वोट देना है। जो हमारे बीच आके बात करे, हमारी रोजगार बनाए। जो पढ़ा लिखा नौजवान है, जो भी जितने भी हैं लेकिन बेरोजगार हैं, किसी को भी काम नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, 10 साल से ऐसे दर ठोकरें खाने पड़ रही है। लेकिन हमारे बीच में कोई आना चाहिए, ऐसा लीडर चुनना चाहिए हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हमारे साथ बात करे और उसके बाद हमारा कुछ हल निकले। सबसे बड़ी समस्या हमारी जे.एंड.के में जो है वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी इतनी है कि कहने का मतलब नहीं। आज लड़के पढ़ लिख के इंजीनियरिंग करके माँ बाप कहीं से भी कहीं पैसे उठा के चाहे उधार चाहे कर्जा लेके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। आज बच्चे बेकार बिल्कुल बेकार बैठे हैं घरों में। उसके विपरीत ये हो रहा है कि वो नशे की तरफ दौड़ रहे हैं। 2014 में रियासी विधानसभा सीट से बीजेपी के अजय नंदा को जीत मिली थी। इस बार बीजेपी ने कुलदीप राज दुबे को उम्मीदवार बनाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में शामिल कांग्रेस के मुमताज अहमद और पीडीपी के बोध राज मोनिया भी मैदान में हैं। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 3 दौर में वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। उधर राजस्थान में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश की वजह से सड़क तालाब में तब्दील हो गई हैं। मौसम विभाग ने जयपुर, अजमेर और उदयपुर में तेज बारिश की संभावना जताई है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कई दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। सड़कों पर पानी लबालब भर गया है। कई दुकानों और घरों में पानी घुस गया है। लोगों को घुटने भर पानी से होकर जाना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान सड़कों पर पानी भरने की परेशानी का सामना हर साल करना पड़ता है। कई लोगों को पानी भरने से हुए नुकसान की भी चिंता थी। यह तो डेली की समस्या है भाई साहब। बरसात का पानी भरता है और कम से कम 2-4 लाख के तो मोबाइल घुस गए इसमें। गाड़ियाँ टूट गई, डेली का काम है सर जी। यहाँ पे सर यह समस्या है, निवारू रोड और इस बाईपास की तरफ 2 फीट पानी है, बहुत समस्या कर दी। 10-20 लोगों का मोबाइल गुम गया और गाड़ी टूटती है यहाँ पे। मौसम विभाग ने रविवार को जयपुर, अजमेर और उदयपुर समेत राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। केरल में ओणम पर्व को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। ओणम पर्व को लेकर किसान गेंदा और सूरजमुखी की खेती कर रहे हैं। केरल के वायनाड में 10 लोग ओणम की तैयारियों के लिए 3 एकड़ खेत में गेंदा और सूरजमुखी की खेती कर रहे हैं। वायनाड जिले के बथेरी और मीनागढ़ी कस्बों के लोगों ने मिलकर पाथ फाइंडर्स ग्रुप बनाया है। वो कर्नाटक के संकर बीज मंगाकर फूलों की खेती कर रहे हैं। This is the first time we started this floriculture here, and we are given preference to marigold and sunflower only. And I think this is the first time those who are cultivating more than 3-acre land. That's all. We are only done that one here. It is. I think it is very profitable only, but the problem is that it depends upon the rain, because even rain was very heavy this year, so we have many losses here. But I think anyway it is profitable for us only. ग्रुप के लगाए हजारों पौधों में फूल खिल गए हैं। ये लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। वो इसकी खूबसूरती का लुत्फ उठाने आ रहे हैं। I'm working here as a teacher, and now I am in Wayanad, and this is the first time I'm experiencing the beauty of marigold, and as you can see, sunflower. I'm feeling so happy. पाथफाइंडर्स ग्रुप की योजना ओणम के दौरान फूलों की बिक्री करना है।